नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। यदि रचना और रचनाकारों के नाम जो पूछे जाते हैं, यदि आप ध्यान से देखें तो निश्चित रूप से यह पुरस्कारों से या किसी सम्मान से संबंधित ही होते हैं और हमें पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारे रचना एवं रचनाकार हैं। सबको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जो प्रश्न बनते हैं वह मुख्य रचनाओं से ही बनते हैं या मुख्य रचनाकारों से ही, और जो रचनाएं प्रसिद्ध होती हैं तो ज्यादातर प्रश्न उन्हीं से ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत सन 1955 में हुई थी और भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भारतीय भाषाओं के साथ 2 और लोगों को भी, मतलब कुल रूप से 24 लेखकों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो साहित्य से संबंधित होते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत तत्कालीन समय में 1 लाख रुपए की धनराशि और ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित साहित्य अकादमी पुरस्कार, रचना एवं रचनाकार। तो सर्वप्रथम सन 1955 में यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था, हिमतरंगिणी के लिए, इनकी रचना काव्य विधा के लिए। सन 1956 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया वासुदेव शरण अग्रवाल को, इनकी रचना पद्मावत की संजीवनी व्याख्या के लिए। सन 1957 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया आचार्य नरेंद्र देव को, इनकी रचना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, जो कि दर्शन से संबंधित है। सन 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया राहुल सांकृत्यायन को, मध्य एशिया का इतिहास के लिए, जो कि इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। सन 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया राहुल सांकृत्यायन को, मध्य एशिया का इतिहास के लिए। सन 1959 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया रामधारी सिंह दिनकर को, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, जो कि भारतीय संस्कृति से संबंधित ग्रंथ है। सन 1959 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया सुमित्रानंदन पंत को, इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 1961 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया भगवती चरण वर्मा को, इनकी रचना भूले बिसरे चित्र के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। सन 1962 में यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। सन 1963 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अमृत राय को, इनकी रचना प्रेमचंद्र कलम का सिपाही जीवनी के लिए, जो कि जीवनी विधा से संबंधित है। सन 1964 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को, इनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए, जो कि काव्य विधा की रचना है। सन 1965 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया डॉक्टर नागेंद्र को, इनकी रचना रस सिद्धांत के लिए, जो कि विवेचना से संबंधित एक ग्रंथ है। सन 1966 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया जैनेन्द्र कुमार को, इनकी रचना मुक्तिबोध के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित ग्रंथ है। सन 1967 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अमृत लाल नागर को, इनकी रचना अमृत और विष के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित है। सन 1968 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया हरिवंश राय बच्चन को, इनकी रचना 2 चट्टानों के लिए, जो कि काव्य विधा से संबंधित है। सन 1969 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया श्रीलाल शुक्ल को, इनकी रचना राग दरबारी के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। सन 1970 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया निराला की रामविलास शर्मा को, इनकी रचना निराला की साहित्य साधना के लिए, जो कि जीवनी से संबंधित रचना है। सन 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया नामवर सिंह को, इनकी रचना कविता के नए प्रतिमान के लिए, जो कि आलोचना से संबंधित ग्रंथ है। सन 1972 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया भवानी प्रसाद मिश्र को, इनकी रचना बुनी हुई रस्सी के लिए, जो कि काव्य से संबंधित ग्रंथ है। सन 1973 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इनकी रचना आलोक पर्व के लिए, जो कि निबंध से संबंधित ग्रंथ है। सन 1974 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया शिव मंगल सिंह सुमन को, इनकी रचना मिट्टी के बारात के लिए, जो कि काव्य से संबंधित ग्रंथ है। सन 1975 में भीष्म साहिनी को पुरस्कार प्रदान किया गया, इनकी रचना तमस के लिए, जो कि उपन्यास है। सन 1976 में यशपाल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया तेरी मेरी उसकी बात के लिए, जो कि उपन्यास है। सन 1977 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया शमशेर बहादुर सिंह को, इनकी रचना चूका भी हूं मैं नहीं के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1978 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया भरत भूषण अग्रवाल को, इनकी रचना उतना वह सूरज है के लिए, जो कि काव्य विधा की रचना है। सन 1979 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया
धूमिल को। इनकी रचना कल सुनना मुझे को, जो कि काव्य विधा से संबंधित है। सन 1980 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया कृष्णा सोबती को। इनकी रचना जिंदगी नामा के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित रचना है। सन 1981 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया त्रिलोचन शास्त्री को, जिसकी विधा काव्य है। इनकी रचना ताप के ताए हुए दिन के लिए। सन 1982 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया हरिशंकर परसाई को। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। सन 1983 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, खूटियों पर टंगे लोक के लिए, जो कि इनका काव्य संग्रह है। सन 1984 में इन्हें यह रघुवीर सहाय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना लोग भूल गए हैं के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1985 में निर्मल वर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना कौवे और काला पानी के लिए, जो कि एक कहानी है। सन 1986 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया केदारनाथ अग्रवाल को। इनकी रचना अपूर्वा के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1987 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया श्रीकांत वर्मा को। इनकी रचना मगध के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1988 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया नरेश मेहता को। इनकी रचना अररिया के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1989 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया केदारनाथ सिंह को। इनकी रचना अकाल में शारस के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1990 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया शिव प्रसाद सिंह को। इनकी रचना नीला चांद के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। सन 1991 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया गिरजा कुमार माथुर को। इनकी रचना है मैं वक्त के हूं सामने के लिए, जो कि एक काव्य रचना है। सन 1992 में गिरिराज किशोर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना ढाई घर के लिए, जो कि एक उपन्यास है। सन 1993 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया विष्णु प्रभाकर को। इनकी रचना अर्धनारीश्वर के लिए, जो कि एक उपन्यास है। एक अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। सन 1994 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अशोक वाजपेयी को। इनकी रचना कहीं नहीं वही के लिए, जो कि एक काव्य विधा की रचना है। सन 1995 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया कुंवर नारायण को, जिनकी रचना का नाम है कोई दूसरा नहीं है के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है। सन 1996 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया सुरेंद्र वर्मा को। इनकी रचना मुझे चांद चाहिए के लिए, जिसकी विधा उपन्यास है। इसके प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से इसकी नायिका का नाम पूछा जाता है कि मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम क्या है, तो वर्षा वशिष्ठ है उनका नाम। 1997 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया लीलाधर जगुड़ी को। इनकी रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए, जो कि काव्य विधा से संबंधित है। सन 1998 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अरुण कमल को। इनकी रचना नए इलाके में के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 1999 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया विनोद कुमार शुक्ल को। इनकी रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित रचना है। सन 2000 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया मंगलेश डबराल को। इनकी रचना है हम जो देखते हैं के लिए, जो कि काव्य विधा की रचना है। सन 2001 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अलका सरावगी को। कली कथा या बाया बाईपास इनकी रचना है, जो कि उपन्यास से संबंधित है, जो कि उपन्यास है जिसकी विधा। सन 2002 में राजेश जोशी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना दो पंक्तियों के बीच के लिए, जो कि काव्य विधा से संबंधित है। सन 2003 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया कमलेश्वर को। इनकी रचना कितने पाकिस्तान के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित है। सन 2004 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया वीरेंद्र डंगवाल को। इनकी रचना दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 2005 में मनोहर श्याम जोशी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी रचना कैप के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित है। सन 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया ज्ञानेंद्र पति को। इनकी रचना संशयात्मा के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 2007 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया अमरकांत को। इनकी रचना इन्हीं हथियारों से के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित रचना है, उपन्यास है। सन 2008 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया गोविंद मिश्र को। इनकी रचना कुहरे में कैद रंग के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। सन 2009 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया कैलाश वाजपेयी को।
इनकी रचना हवा में हस्ताक्षर के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 2010 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया उदय प्रकाश को। इनकी रचना मोहनदास के लिए, जो कि कहानी विधा से संबंधित है। सन 2011 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया काशीनाथ सिंह को। इनकी रचना रेहन पर रघु के लिए, जो कि उपन्यास है। सन 2012 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया चंद्रकांत देवताले को। इनकी रचना पत्थर फेंकता है के लिए, जो कि काव्य है, काव्य विधा से संबंधित है। सन 2013 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया मृदुला गर्ग को। इनकी रचना मिलजुल मन के लिए, जो कि उपन्यास से संबंधित है। अब इसके बाद 2013 के बाद भी और रचनाएं हैं। 1 मिनट। सन 2014 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए यहाँ पे नहीं है इस किताब में, ऐसे ही आप लोग नोट कर सकते हैं। सन 2014 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया रमेश चंद्र शाह को। इनकी रचना विनायक के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। सन 2015 में यह पुरस्कार दिया गया राम दरस मिश्र को। इनकी रचना आग में हंसी के लिए, जो कि काव्य से संबंधित रचना है। सन 2016 में यह पुरस्कार दिया गया नासिरा शर्मा को। इनकी रचना परिजात के लिए, जो कि उपन्यास विधा से संबंधित रचना है। सन 2017 में यह पुरस्कार दिया गया रमेश कुंतल मेघ को। इनकी रचना विश्वमिथक सरित सागर के लिए, जो कि एक कोश ग्रंथ है। उसके बाद सन 2019 में यह दिया गया है, 1 मिनट, सन 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है नंद किशोर आचार्य को। इनकी रचना छिलते हुए अपनों के लिए, जो कि एक छिलते हुए अपनों को, जो कि एक काव्य ग्रंथ है, काव्य विधा से संबंधित है। और इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। तो इसमें आचार्य नरेंद्र देव, भरत भूषण अग्रवाल, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और श्रीकांत वर्मा, इन 5 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत